अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान राजेश फाकत। नाज़रीन, आजाद कश्मीर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जो है ना अपने पंजे गाड़ लिए हैं और केसेस दिन ब दिन जो है वो बढ़ रहे हैं। मीरपुर आजाद कश्मीर में भी केसेस इस वक्त 150 के लगभग केसेस जो है वो एक्टिव केसेस मौजूद हैं। इंतहाई लम्हा फिक्रिया है, लोग SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। रोकथाम के लिए इंतजामिया की जानब से SOP जो बनाए गए हैं उनकी भी हम मसलसल देख रहे हैं, इसकी खिलाफ वर्जी हो रही है और केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। कुछ अमवात भी हो चुकी हैं। इस हवाले से आज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फिदाउस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है और आने वाले दिनों में ये इस जो वबा को किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, आप पहले की तरह आज फिर तशरीफ़ लाए। और आपकी बात दुरुस्त है कि ये दूसरी लहर है वो शुरू हो गई है, बल्कि ये जोर पकड़ती जा रही है। इसमें अगर सितंबर की बात करूं तो उसमें केसेस कम थे, लेकिन अक्टूबर के महीने में 150 से ऊपर तक हमारे पेशेंट गए हैं। ज़िला मीरपुर की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। और आज का जो स्टेटस है आपने पहले ही बता दिया कि 149 हमारे एक्टिव केसेस हैं। एक्टिव केसेस और इसमें 12 हॉस्पिटल आइसोलेशन में है और उन 12 में जो है ना 6 या 7 जो है वो ऑक्सीजन पे हैं, ऑक्सीजन क्रिटिकल मसलन पोजीशन में है वो, और 137 हमारे होम आइसोलेट हैं। डॉक्टर साहब कुछ मौत भी आज मिली है? जी हाँ, टू डेथ्स हुई हैं। एक हमारी आइसोलेशन में पेशेंट की डेथ हुई है और दूसरी पेशेंट शायद कल या परसों रेफर हो गई थी पिम्स में, उनकी भी डेथ हो गई है। तो इस तरह 2 डेथ्स आज की डेट में अभी तक हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब, इतने केसेस बढ़ने के बावजूद भी लोग जो है वो पाबंदी नहीं कर रहे। गैदरिंग देख रहे हैं हम, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, शादियां भी हो रही हैं, हाल्स में भी सारा कुछ। तो इसलिए लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं? ये तो इसके लिए महकमा सेहत के पास क्या इनका इलाज है कि जो लोग SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले भी बात करता रहता हूँ कि मैं सख्ती से SOPs पे अमल दरामद कराने का कायल नहीं हूँ। उसमें यही है कि लोगों को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और आपके सामने है कि सिंपल जो मिनिमम SOP है वो है मास्क का इस्तेमाल। ख्वाह वो मार्केट्स हों या गैदरिंग्स हों या कहीं भी आप जाएं, वहाँ पे मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है। उस सिलसिले में हमारी जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है उन्होंने अब सख्ती भी शुरू कर दी है उस पर, बल्कि पूरे पाकिस्तान में NCOC का जो डिसीजन कल रात को आया उसमें जुर्माने वगैरह भी होंगे। लेकिन इससे बढ़ के लोगों को चाहिए कि उन्होंने अपनी जो है ना वो जिंदगी के लिए ये मास्क पहनना है, किसी पे एहसान नहीं करना या कोई ऐसी बात नहीं है। तो जब तक लोगों में खुद जिम्मेदारी का एहसास जनरेट नहीं होता उस वक्त तक सख्ती से आप कितना एक SOPs पे अमल दरामद करा सकते हैं। इसके अलावा आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, शादियों के हवाले से भी नया डिसीजन आया है कि उसमें भी अगले हफ्ते से इनडोर शादियों पे पाबंदी लग रही है, आउटडोर शादियाँ होंगी और मास्क का इस्तेमाल। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ लोगों से, और हमारा अवेयरनेस जो प्रोग्राम है वो भी चल रहा है साथ साथ टीचर्स के साथ भी, बाकी लोगों के साथ भी, कि आप गैर ज़रूरी घर से निकले ही ना। अगर निकलते हैं तो अपने जो घर छोड़ आए हैं उनको बचाने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, जहाँ भी जाएं हैंड वॉशिंग पे तवज्जो दें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ताकि जब आप वापस घर जाएं तो कम अज कम वायरस लेके ना जाएं। बिल्कुल ऐसे अपने आप को भी बचाएं और अपनी प्यारों को भी बचाएं जो आपके घर में बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज यहाँ हमने देखी है कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं जो या इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं जिनके गेट के ऊपर एक बंदा खड़ा होता है जो आपको कहता है जी मास्क के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते। आप मास्क पहन के अंदर जाते हैं लेकिन गेट से एंटर होते ही लोग मास्क उतार देते हैं। तो इस तरह ये तो फिर बिल्कुल नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। मास्क सिर्फ दिखाने के लिए मत पहने आप, कि आगे कोई चेकिंग कर रहा है तो आप पहन लें और जब उससे आगे आप चले जाएं तो वो ना पहने। देखें, इसमें सिंपल सी बात है कि जितने क्लोज्ड एरियाज हैं, शॉप्स हैं या मार्केट्स हैं, जो जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है वहां पे तो समझ लेंगे वायरस मौजूद है, हवा में ही तैर रहा है ना। हाँ, तो देखा उसमें अगर आपने मास्क नहीं पहना होगा तो आप इनहेल कर लेंगे उसको। बिल्कुल। तो इसलिए यह है कि जो गेट पे मैं कल एक मीटिंग में गया हुआ था इस्लामाबाद, तो एक जगह जाने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने ना सिर्फ मेरा टेम्परेचर चेक किया, मास्क मैंने ऑलरेडी पहना हुआ था और सैनिटाइजर भी ऑफर किया कि ये आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। तो ये एहसास जिम्मेदारी है जो हमारे ताजर भाई हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी इन्हीं SOPs पे अमल करें। जो भी आए, नो मास्क नो सर्विस। और आजकल तो मास्क बहुत सस्ते हो गए हैं, 4-5 रुपए के मिल रहे हैं, 10 रुपए का। हाँ, बहुत सस्ते हैं। तो ऑफर भी किया जा सकता है, अगर 5 या 10 रुपए खर्च करके
एक इंसान की ज़िंदगी बचाई जा सके, तो इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि सवाब का कोई काम नहीं है। डॉक्टर साहब, कुछ स्कूल के बच्चों के भी जो ना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, 2-4 स्कूलों में पहले भी हो चुका है, तो बच्चे रूटीन से स्कूल भी जा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? SOPs पे तो अमल दरामद कराया जा रहा है, बच्चे मास्क भी पहनते हैं, लेकिन बच्चे उतनी एहतियात नहीं कर सकते जितनी के बड़े कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना अभी बच्चों में भी हो रहा है, खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में स्कूल ना फिर बंद हो जाएंगे। जी, आपकी बात दुरुस्त है। इसमें जब स्कूल खुलने लगे थे, हमने एक कैंपेन शुरू की थी टीचर्स को SOPs के हवाले से। हमारी जो टीम है उन्होंने खासा एजुकेट किया है। इसके अलावा उनके सैंपल्स भी हम ले रहे हैं, ऑलमोस्ट 1500 प्लस सैंपल हम ले चुके हैं मुख्तलिफ स्कूलों के। तो जो आज आप बात कर रहे हैं, इसमें वाकई एक स्कूल के 2 बच्चे भी पॉजिटिव आए हैं। तो हमारे SOPs ये होते हैं कि जिस स्कूल के बच्चे या कोई उनके जो मुलाजम हैं या टीचर्स हैं, अगर 2 या 3 पॉजिटिव आ जाएं तो इमीडिएटली हम उसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद उसकी एक वसी पैमाने पे उसकी सैम्पलिंग करते हैं, उन बच्चों की भी और टीचर्स की भी, और अगर वो मज़ीद कोई पॉजिटिव ना आए तो हफ्ते के बाद डिसइंफेक्ट करके उसको खोलते हैं। अब इस सिनेरियो में जो एक अच्छी बात है कि पॉजिटिविटी रेट जो टीचर्स में आ रहा है वो बहुत कम है, लेस दैन 2 है। तो अभी तक तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के जो अदारे हैं उन्हें बंद करने का हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत कम है और ज़िम्मेदारी का भी वो सबूत दे रहे हैं। तो अगर खुदा न ख्वास्ता कल पॉजिटिविटी में इजाफा होता है तो फिर रिकमेंडेशन दी जा सकती है कि इन्हें बंद की जाए। डॉक्टर साहब, एक आखिरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो लोग मुतासर हो रहे हैं, अगर किसी में कोई अलामात ज़ाहिर होती हैं, अगर वो आपके अपना टेस्ट सैंपल दे के जाता है, तो सैंपल देकर लोग जब लग जाते हैं तो 1 या 2 दिन बाद अगर रिजल्ट आता है तो 1-2 दिन वो लोग पाबंदी नहीं करते, किसी को बताते भी नहीं है लोग। तो खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल में अगर वो 24 से 36 घंटे रिजल्ट आने तक अगर वो बाकी लोगों को भी इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या पैगाम है जो हमारे देखने सुनने वाले? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि जो वायरस स्प्रेड हो रहा है इसकी सबसे बड़ी वजह ये है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं तो अपनी टीम को भी बताया हुआ है कि आप जिसका भी सैंपल लें उनको गाइड करें कि जब तक रिजल्ट आपको कन्वे नहीं होता हमारी तरफ से, आप अपने आप को आइसोलेट रखें, अपनी फैमिली से भी आइसोलेट रखें और अपने घर से बाहर भी मत निकलें। तो ये मेरी यही रिक्वेस्ट है उन सब से कि जिनके भी हम सैंपल लेते हैं या खुद आके वो देते हैं, उनके रिजल्ट आने तक कम अज़ कम वो अपने आप को सेपरेट रखें बाकी लोगों से, ताकि अगर खुदा न खास्ता वो पॉजिटिव हैं तो दूसरों को वो इन्फेक्ट ना कर सकें। फिर दूसरी बात इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक घर में एक बंदा पॉजिटिव आ जाता है और बाकियों के हम सैंपल इसी तरह ले लेते हैं, तो अब उस पॉजिटिव को भी चाहिए कि अपनी फैमिली से वो दूर रहे, बिल्कुल, क्योंकि अब घरों के बाहर तक तो कमरे में हाँ जी सेपरेट कर ले। घरों के बाहर तक तो हमारी टीम जाती है, उन्हें SOPs भी बताती है, हम उन्हें मॉनिटर भी करते हैं कि वो बाहर ना निकलें। लेकिन घर के अंदर हम मॉनिटर नहीं कर सकते कि अपनी फैमिली से ना कहीं वो मिलता रहे। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है जो पॉजिटिव हैं कि आप केयर करें अपनी फैमिली से। ये 8-10 दिन की बात है, 8-10 दिनों के बाद मैक्सिमम 90% लोग ठीक हो जाते हैं, तो अपनी फैमिली उनकी फिर बच सकती है इस तरह। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर फिदा हुसैन हमारे साथ मौजूद थे जी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मीरपुर, और बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात सुनने की हद तक नहीं है, इस पे अमल भी करना चाहिए। जो हमारे अवाम देखने सुनने वाले हैं, हम भी उनसे गुजारिश करते हैं कि जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर है वो इंतहाई खतरनाक है और इसमें ये जानलेवा भी है। इसमें बहुत सारे केसेस जो देखे हमने, उसमें लोग वेंटिलेटर पे जा रहे हैं और ये ज्यादा मुतासर कर रही है लोगों को। इसलिए गुजारिश है आवाम से भी कि SOPs का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, गैदरिंग में जाने से परहेज करें, अपने घर में भी बाहर भी, और अपने बच्चों को भी महफूज रखें। तमाम तरह SOPs पर अमल दरामद करते हुए अपनी भी हिफाजत करें और अपने खानदान की भी हिफाजत करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज नासर।